हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बरेली कॉलेज बरेली महाविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 पैंडेमिक के इस समय में जब हम अपने आप को एक असुरक्षा, डर तथा भय के वातावरण में देख रहे हैं, ऐसे में इस अपील के साथ एक छोटी सी वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स तथा बड़े बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखिए तथा इस सुपर स्मार्ट वायरस से निजात पाने के लिए हर सावधानी को ध्यान में रखते हुए प्रयोग कीजिए। जैसे कि पूर्व के 2 छोटे छोटे वीडियोस में मैंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में BA पार्ट 1 पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इस क्वेश्चन पर हॉब्स और लॉक के विचारों पर अपने विचार प्रेषित किए थे। इस वीडियो में मैं तीसरा महानतम समझौतावादी या संविदावादी विचारक रूसो के विषय में आपसे अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ। रूसो संविदावादी तीसरा समझौतावादी महानतम विचारक है, जिनका जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ था। एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके माँ जब केवल ये 10 माह के थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। ऐसे में इनकी परवरिश इनके पिता के द्वारा की गई थी। इनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी दुख भरा रहा और इनकी शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो सकी। पर इनके जीवन में 1749 में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे कि इनका जीवन ऊंचाइयों पर चला गया और इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। वो घटना छोटी सी यह थी कि एक बार ये दार्शनिक दिदरों से मिलने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला जिस पर एक कंपटीशन का टॉपिक था कि विज्ञान और कला के विकास ने नैतिक गुणों में वृद्धि की है या उनका ह्रास किया है। इस टॉपिक को पढ़कर इनके मस्तिष्क में विचारों का स्रोत फूट पड़ा और ये कहा जाता है कि यहीं से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। सामाजिक समझौते से संबंधित इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर हम वही 3 बातों को लेकर इस अपने उत्तर को आगे बढ़ाएंगे कि इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, समझौता होता है तो क्यों होता है और समझौते का स्वरूप कैसा होता है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव शांति प्रिय था, मानव संतुष्ट था, प्राकृतिक अवस्था में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वह प्राकृतिक जो नैसर्गिक अधिकार थे उनका उपभोग कर रहा था। वह जिस वृक्ष से चाहता था उस वृक्ष से फल तोड़कर खा लेता था, जिस नदी का पानी पीना चाहता था उस नदी का पानी पी लेता था। अर्थात एक ऐसी अवस्था थी कि जो एक तरीके से हम कहेंगे कि स्वर्ग सी की अवस्था थी। वह किसी से द्वेष, राग, घृणा नहीं करता था, बल्कि उसके मन में दया, प्रेम और सहयोग था तथा वह स्वतंत्रतापूर्वक रह रहा था। रूसो ने नोबल सैवेज का नाम उसे दिया इस अवस्था में। लेकिन प्रश्न फिर इस बात का उठता है कि जब व्यक्ति सरल, शांत और संतुष्ट था तो फिर समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी। रूसो कहते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री हाउएवर बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर सर्वत्र वह बेड़ियों से जकड़ा है। रूसो ने कहा ये प्राकृतिक अवस्था ज़्यादा दिनों तक ना रह सकी क्योंकि सभ्यता के विकास ने, संपत्ति के मोह ने, जनसंख्या की वृद्धि ने व्यक्ति के मन में तेरे मन मेरे की भावना उत्पन्न कर दी। वो प्रथम व्यक्ति ने राज्य की उत्पत्ति की जिसने कि एक छोटे से बाड़े या भूमि के टुकड़े को घेर कर ये कहा कि ये तो मेरा है, और अन्य व्यक्तियों ने मूर्खतावश इस पर विश्वास कर लिया कि यह तो इसी का है। परिणाम क्या हुआ? एक व्यक्ति के पास संपत्ति की वृद्धि होती चली गई और दूसरा उससे वंचित होता चला गया। अर्थात असमानता एक तरीके से और
ये कहेंगे कि जो एक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक रह रहा था, वह अवस्था धीरे धीरे खराब होने लगी। अर्थात तेरे मेरे का भाव उत्पन्न होने लगा, एक दूसरे से घृणा, द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी तथा लोग बाग प्रेम और सहयोग को छोड़ करके एक संघर्ष की स्थिति में जीने लगे, जहां न्याय नहीं था और असमानता बढ़ती जा रही थी। जब ये प्राकृतिक अवस्था अराजकता की तरफ बढ़ने लगी तो रूसो कहता है कि समझौते की जरूरत पड़े। कहने का तात्पर्य ये है, प्राकृतिक अवस्था में रूसो कहते हैं कि व्यक्ति शांत एवं सुखी था, परंतु ये अवस्था ज्यादा दिन तक ना रह सकी, इसलिए व्यक्ति को समझौते की जरूरत पड़ी। अब प्रश्न ये उठता है कि समझौता होता है तो वो कैसे होता है? समझौता सामान्य इच्छा से होता है। रूसो कहते हैं कि ये सामान्य इच्छा को हम दो बातों से इसको हम व्याख्या कर सकते हैं। एक, वो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक इच्छा स्वार्थी इच्छा होती है और दूसरी इच्छा वास्तविक इच्छा होती है, अर्थात एक्चुअल विल एंड रियल विल। सामान्य इच्छा व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योग है। कहने का तात्पर्य ये है, स्वार्थी इच्छा वह इच्छा है जो व्यक्ति के अपने हित के लिए सोचती है, अपने लिए सोचती है, लेकिन वास्तविक इच्छा वह इच्छा है जब व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है, मानवता के लिए सोच रहा है, परोपकार के लिए सोच रहा है तथा हर समय समाज के हर व्यक्ति के कल्याण के लिए सोच रहा है। ऐसे में रूसो कहते हैं समझौता होता है तो सामान्य इच्छा से होता है, जिसमें व्यक्ति ये कहता है कि हम सभी अपने समूचे शरीर तथा अपनी समूची शक्ति को अन्य सभी के साथ संयुक्त सामान्य इच्छा के निर्देशन में रखते हैं और अपने सामूहिक रूप में हम सभी अपने को समष्टि के एक अभिन्न और अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो देता है उसे सामूहिक रूप से प्राप्त कर लेता है। रूसो ये चाहते हैं अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रहे, व्यक्ति को कुछ खोना भी ना पड़े और व्यक्ति को किसी की अधीनता भी स्वीकार न करनी पड़े। इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए रूसो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसे में जिस सामान्य इच्छा से समझौता होता है, जो समझौता समाज से होता है, यहाँ पर कोई शासक अभी नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य को कल्पनाओं में तो देखा नहीं जा सकता, इसलिए राज्य को एक मूर्त रूप देने के लिए शासक की जरूरत पड़ती है। जो शासक होता है वह सामान्य इच्छा से होता है, अर्थात सामान्य इच्छा चूंकि सबकी इच्छा है, इसलिए वह परोपकारी है, कल्याणकारी है, मंगलमयी है, परोपकाराय सतां विभूतिः से संचालित है, अविभाज्य है, अदेय है, असीमित भी है। कहने का तात्पर्य ये है, जिस सामान्य इच्छा से शासक बनाया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि वह शासक भी कल्याणकारी है और जो जनता के हित में सोचता है। रूसो के सामान्य इच्छा के विषय में ये कहा गया है कि रूसोज जनरल विल इज हॉब्स लेवायथन विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का लेवायथन है जिसका शीश काट दिया गया है। अर्थात वह स्वार्थी निरंकुश नहीं है, वह एक तरीके से लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं। साथ ही रूसो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। सबके हित को ध्यान में रखते हुए चूंकि रूसो सामान्य इच्छा से सामाजिक समझौते के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वह लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। रूसो को लोकतंत्र का प्रणेता माना जाता है। 1779 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अग्रदूत रूसो को ही माना जाता है और इनके इन विचारों का प्रभाव बाद में यूरोप तथा अमेरिकी क्रांति पर भी पड़ा है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि रूसो के सामान्य इच्छा से जो समझौता होता है, वह समझौता
अपने आप में लोकप्रिय प्रभुसत्ता को जन्म देता है, लोकतंत्र को जन्म देता है, एक ऐसे शासक की कल्पना करता है जो जनता के हित के लिए सोचता है। हम इस समझौतावादी अपने सिद्धांत के अंतर्गत जब राज्य की उत्पत्ति के विषय में सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि इन तीनों ही विचारकों का उद्देश्य व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था से उबारकर राज्य की उत्पत्ति की तरफ ले जाना है, जिसमें तीनों ही विचारक उनके प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात, उनको सुरक्षा देने की बात तथा उनके प्रति कल्याण की बात करना चाहते हैं। तीनों ही विचारक ये चाहते हैं अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने तीनों ने ही प्राकृतिक अवस्था को, मानव स्वभाव को अलग अलग रूप से चित्रित किया है। समझौता क्यों होता है इस बात को भी अलग अलग रूप से चित्रित किया है तथा समझौते का स्वरूप क्या होता है इस बात को भी वो अलग अलग रूप से ही चित्रित करते हैं। बात चाहे जो भी हो, हम यही कहेंगे कि तीनों ही विचारकों के द्वारा जहां हम आज लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, व्यक्ति के कल्याण की बात की गई है, व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है। उन्होंने कानूनी संप्रभुता, क्रमशः कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात की है। और आज जिस लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, हम ये कहते हैं कि उसकी कल्पना रूसों ने उस समय में ही कर ली थी। इस प्रकार समझौतावादी विचारकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को व्यक्ति के समझौते के माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। धन्यवाद।